मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। आपको सीधा उत्तराखंड के हल्द्वानी लेकर चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। शर्म आनी चाहिए। आखिर ये इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर केवल वो शरीर से रहते हैं, उनकी आत्मा कहीं और बसती है। इसलिए उनको देश के सलाहकारों से कोई लेना देना नहीं है। देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में से भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। और उन्होंने हमेशा, चाहे यहां का जनमानस हो, चाहे यहां की गरीबी हो, चाहे यहां की हमारी सेना हो या हमारे शहीद हो या देश के साथ समझौते करने की बात हो, उन्होंने समझौतों पर समझौते किए हैं। देश की सेनाओं में जो युद्ध के मैदान में जीते, वो सारे के सारे युद्ध उन्होंने टेबल पर हार कर छोड़ दिए गए। ऐसे लोगों को देश के उन शहीदों से कोई मतलब नहीं हो सकता। उनसे उनकी आत्माएं नहीं जुड़ी है, उनसे उनका दर्द नहीं जुड़ा है। आप बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, एक तरफ जनरल साहब की अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ नृत्य हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन पर, गोवा में चुनावी कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। आखिर शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए फैसला करना है आपको। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी जी के रूप में, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको आज पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज सशक्त हो रहा है। आज शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बन रहा है, गौरवशाली भारत बन रहा है। जिस भारत की हम कल्पना करते थे, भारत विश्व गुरु होगा, भारत जगत गुरु होगा, भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा, ऐसे भारत का निर्माण आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की यहां पर उन्होंने जो है आज तक यहां पर स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहां आने वाले, हमारे इसी कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, उस दिन भी हजारों करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। हमने भी लगातार बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। बहुत सारे पिछले 5 महीने के कालखंड में मुझे भी आप सबके बीच में से, आप ही सब कार्यकर्ताओं के बीच में से, आप जनमानस में से एक सैनिक के बेटे को सेवा करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, माननीय मोदी जी ने दिया है। लगातार जितना समय मिला है, हमने कोशिश करी है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपनी इस मातृभूमि के लिए लगाऊं। 1 करोड़ 25 लाख हमारे सभी भाई बहनों को समर्पित करूं। उसमें बहुत सारे फैसले लिए हमने, बहुत सारे फैसले ही नहीं लिए। फैसलों के साथ साथ उन फैसलों के हमने शासनादेश भी जारी किए हैं। वित्तीय प्रबंधन करते हुए धरातल पर भी उनको उतारने का काम किया है। 2025 में जब हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष का समारोह मना रहे होंगे, यानी कि जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, तो 25 वर्ष का उत्तराखंड ऐसा उत्तराखंड जो समूचे भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा, उसका हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला है। आपने हमेशा मोदी जी का साथ दिया है, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपका ये भरोसा और ये आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, अटल होकर कह सकता हूं कि विकल्प रहित संकल्प का जो हमारा मंत्र है, वो मंत्र चरितार्थ होगा। उस मंत्र पर हम आगे बढ़ेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मेरे पास बोलना बहुत था लेकिन समय की मर्यादा है, एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। का शुभारंभ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपने सुना उत्तराखंड के सीएम